आज हम जानने वाले हैं क्या बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमारे वेद के अंदर या कहीं किसी स्क्रिप्चर के अंदर कोई मेंशन मिलता है या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी 1927 में यानी 1927 में जॉर्ज लीमाइटर ने दिया था। उनके मुताबिक जो पूरा विश्व है सबसे पहले एक गोल से स्ट्रक्चर के अंदर था, और जब उस गोल से स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसको उन्होंने बिग बैंग बोला, उस ब्लास्ट के बाद ये यूनिवर्स बना और वो यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, वो फैलता गया, और ये करीब बिलियन ईयर्स में ये जो करंट यूनिवर्स है वो बनकर आया। और हम इसके बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद के स्वरूप को आज के समय में देख पाते हैं। जो ओरिजिनल स्वरूप था वो एक्चुअल में एक गोल बॉल की तरह था। अब हम समझते हैं क्या हमारे वेदों के अंदर कोई सिमिलर इवेंट मिलता है या नहीं। सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर जो इसका 10वां अध्याय है उसके 121वें सुक्तम के अंदर, जिसका नाम ही हिरण्यगर्भम सुक्तम है, उसके अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है। मैं आपको उसका एक मंत्र पढ़ के सुनाता हूं जो कि हिरण्यगर्भ के ऊपर है, जो कि बिग बैंग थ्योरी से काफी सिमिलर है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सा दाक्षार पृथ्वीं धामुते माम कस्मै देवाय हतिशा विधिम। इस श्लोक के माध्यम से ये लिखा गया है कि जो हिरण्यगर्भ है उससे ही इस पूरी दुनिया का ओरिजिनेशन हुआ है, वही इस दुनिया के स्वामी हैं और वही हैं जिससे इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या हुआ। हिरण्यगर्भ में जो हिरण्य शब्द है वो किसी चमकदार वस्तु के बारे में डिस्कस करती है, और जो यहाँ पे गर्भ है वो वूम्ब को दर्शाता है, यानी कि एक तरीके से चमकदार गर्भ की बात हो रही है, यानी एक चमकदार गोले की। इसका शेप एक ओवल शेप का है, यानी कि ये माना जाता है कि जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था तो एक चमकदार गर्भ यानी अंडाकार आकृति थी जिससे हम सब निकल कर आए। अब आगे जाके इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने लगा, और जिसके हिसाब से हिरण्यगर्भ को कई अलग अलग स्थितियों से देखा जाने लगा। कुछ लोग ये मानते हैं जो हिरण्यगर्भ है उससे ही सीधा ओमकार का जन्म हुआ और ओमकार से शिव जी का जन्म हुआ। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ, उसके बाद शिव जी का जन्म हुआ, उसके बाद वहां से ब्रह्मा जी आते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हिरण्यगर्भ शब्द है ये सीधा और सीधा ब्रह्मा जी की तरफ से आता है और ब्रह्मा जी का ये दूसरा नाम है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि हिरण्यगर्भ सूर्य भगवान का भी एक दूसरा नाम है, परंतु ये सत्य नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी है और हिरण्यगर्भ सूक्तम है जो ऋग्वेद के अंदर आता है, ये दोनों काफी सिमिलर हैं, काफी एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अगर आप पूरे हिरण्यगर्भ के सूक्तम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे जल के बारे में भी काफी बात की गई है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो हिरण्यगर्भ है उससे सभी जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई है। जीवाणु यहाँ पे कह रहे हैं जीव और अणु, यानी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम जनरली अणु बोलते हैं, और जीवाणु यानी कि जिस जीव का जो ओरिजिनेशन है, यानी एक तरीके से उसका बीज। तो एक तरीके से इसमें यह भी मेंशन किया जा रहा है कि जितने भी जीव हैं उनका भी बीज हिरण्यगर्भ के अंदर था, यानी कि जितने भी संसार में लोग हैं पैदा हुए हैं वो सब भी हिरण्यगर्भ से पैदा हुए हैं। अब हिरण्यगर्भ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो योग है, योग के अंदर हिरण्यगर्भ के बारे में काफी बड़ा मेंशन मिलता है। स्पेशली जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके अंदर हम हिरण्यगर्भ को योग का प्रणेता मानते हैं। तो मैं वहां का आपको एक श्लोक पढ़ के सुना। गर्भी योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, यानी कि इस श्लोक से याज्ञवल्क्य स्मृति के हिसाब से ये कहा गया है कि योग का कोई वक्ता नहीं हुआ जो कि हिरण्यगर्भ से पुराना है। हिरण्यगर्भ एक काफी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस है। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये इंसान थे, ये ओरिजिनेटर थे, ये बूम थे, क्योंकि अगर आप हिरण्यगर्भ के बारे में आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट अवस्थाएं मिलेंगी जिसके अंदर हिरण्यगर्भ जी का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी हिरण्यगर्भ के बारे में एक छोटा सा श्लोक मिलता है जो कि 4.1 के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिग बैंग थ्योरी और हिरण्यगर्भ सूक्तम काफी सिमिलर हैं, और ये चीज हमारे लिए काफी नई नहीं है।
ऋग्वेद में ये हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और ये हमेशा रहेगी। आई होप अब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों को पता चल सके कि बिग बैंग थ्योरी काफ़ी नई नहीं है, ये हमेशा से हमारे ऋग्वेद में एग्जिस्ट करती थी और ये हम सबको जानना जरूरी है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे। प्रणाम।